जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जब आप गए तो मुझे अजीब मैसेजेस आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी पैमरा बैन कर देगा, अगर सच बोलने पे पैमरा ने बैन करना है तो बिस्मिल्लाह। मुझे बीच में एक मेरे कुलीग काजिम नकवी का मैसेज आया। उन्होंने मुझे कहा कि अराबीन यानी चेलम ऑफ इमाम हुसैन, उसके ऊपर पिछले साल 15 मिलियन लोग थे करबला इराक में। भाईजान बड़ी तादाद है, हिंदुस्तान के मेले देख लें, कुंभ के देख लें और देख लें, आपको बहुत बड़ी बड़ी तादाद मिल जाएगी। लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है कि सऊदी अरेबिया के अंदर एक वाकया हुआ है, आप उसकी ब्रेकिंग न्यूज भी देख रहे होंगे। लेकिन अमरीकी ज़ेरे असर इस सल्तनत को, बल्कि अमरीकी नहीं मैं इजरायली ज़ेरे असर कहूंगा, क्योंकि मैं कन्विंस्ड हूं इनकी जो खुफिया मीटिंग्स हुई हैं वो बहुत ज्यादा हैं और आपको उनका पता चलना चाहिए। यानी ये सल्तनत जो है सऊदी अरेबिया, इसकी अंदरूनी और खारजा पॉलिसी जो है दरअसल तशद्दुद पर बुनियाद रखती है, क्योंकि तशद्दुद ही इसकी बका कायम रखने पे मदद देता है। यही वजह ये दुनिया का सबसे बड़ा असले का इंपोर्टर है। सऊदी असला की खरीदारी में इजाफा हो रहा है और बेशक ये असला ज्यादातर अमेरिका से मंगवाया जा रहा है और इसकी दरामद जो है 3 गुना बढ़ गई है। 2013 में सऊदी अरेबिया ने $5.5 बिलियन का असला अमेरिका से खरीदा। 2014 में उन्होंने इराक और शाम पे अमरीकी बमबारी में शरीक हुआ और अमेरिका की तरह आज बनाया था। ये सिर्फ हथियार नहीं, सऊदी अशराफिया की शिद्दत पसंद हल्के तालिबान की माली मदद कर रहे हैं। बावजूद इसके कि ये करीबी इत्तेहादी है, हिलरी क्लिंटन ने इंकशाफ किया कि सऊदी अरब सुन्नी शिद्दत पसंदों की मदद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है और जो दुनिया भर के सुन्नी शिद्दत पसंद ग्रुप्स को $100 अरब दे चुका है। ये हिलरी क्लिंटन ने कहा। मुनाफा बख्श रिश्ते को कायम रखने के लिए अमरीकी सियासतदान इनसे बहुत राज छुपाए हुए हैं और 9/11 की कांग्रेशनल रिपोर्ट जो है वो अभी तक क्लासिफाइड है। बॉब ग्राहम जिन्होंने ये रिपोर्ट लिखी, उन्होंने यकीनी इशारा जो है सऊदी अरब की तरफ किया, जो इनके नजदीक हाईजैकर्स का सबसे बड़ा फाइनेंसियर था। अरब बगावत ने आले सऊद के दिलों में इतना खौफ पैदा कर दिया कि वो अपनी खारजा पॉलिसी खुद चला रहे हैं और सिर्फ पेंटागन की कठपुतलियां नहीं, सऊदी खानदान और ईरान और शाम के मामले में अमेरिका को सख्त मौकफ अपनाने पर मजबूर कर रहा है और इजरायली ऑफिशियल से खुफिया मीटिंग्स में भरपूर शरीक है और अब उन मीटिंग्स की तस्वीर भी सामने आना शुरू हो गई हैं। इस वक्त तकरीबन 1,50,000 सऊदी फौजी यमन में है, 4,000 ज्यादा यमनी शहीद हो चुके हैं। बमबारी से 2005 साल पुराना आसार कदीमा जो है वो बर्बाद हो चुका है और अभी हाल ही में एक शादी की तकरीब पे बॉम्बिंग करके 131 यमनी लोग जो हैं वो शहीद कर दिए गए और अपने अंदर और बाहर के दुश्मनों को मिटाने की जल्दी में कुछ नहीं कहा जा सकता ये सल्तनत किस हद तक आगे जा सकती है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि सूबा कतीफ में अवाम जो है बगावत पे आमादा हो चुके हैं। सऊदी अरेबिया के सूबा कतीफ में क्या हो रहा है, वॉच दिस। ये तस्वीरें सऊदी अरब की अमन पसंदी और खुशहाली की अलामत हैं, जहां एक शाही खानदान की हुकूमत है और ये जो आप नहीं देख पाते कि लोग सड़कों पर हुकूमती जारहियत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। सऊदी हुकूमत इस एहतजाज को रोकने के लिए पुरअज़्म है। أثبتت التحقيقات إلى التنسيق الممنهج فيما بين هؤلاء للقيام بأعمال شغب। यहाँ पर सहाफियों के लिए काम करना तकरीबन नामुमकिन है और वो छुपकर सफर करते हैं और मुजाहिरीन से फुटेज हासिल करते हैं कि कैसे खतरनाक पुरतशद्दुद तसादुम यहाँ पर जन्म ले रहे हैं, जिसमें सैकड़ों लोग जख्मी और जेलों में डाल दिए गए और 20 नौजवान लोगों को कत्ल कर दिया गया। ये मुजाहिरे 2011 में शुरू हुए। मुजाहिरीन को अरब में होने वाले मुजाहिरों से हौसला मिला जो पूरे मशरक़ वुस्ता में फैल चुके थे। लेकिन 4 साल गुजरने के बावजूद अभी तक मुजाहिरे जारी हैं और जगह जगह नाके लगे हुए हैं।
यहाँ पर 1979 से खुफिया तहरीक चल रही थी, लेकिन अरब बगावत को देखकर यहाँ पर 1 माह के अंदर अंदर बात पथराव तक पहुँच गई और पुलिस ने आंसू गैस और रबड़ की गोलियों की बजाय फायरिंग शुरू कर दी। सिर्फ चंद लोगों ने खुलकर मुजाहिरीन की हिमायत की। ये तकरीर जो जाहिर करती है कि सबसे ज्यादा खुलकर शेख नमर अन-नमर ने हिमायत की। اللي سجل اولادنا ما نفع بموته، اللي يعيش للرعب والخوف ما نفع بموته. الحمد لله وان شاء الله يكشف عمره ما حتى الاخر. آل سعود وآل خليفة وآل الاسد وكلهم. یہ وہ تقریریں تھیں جن کی وجہ سے شیخ نمر ان-نمر کی گرفتاری چند ہفتوں کے اندر عمل میں آ گئی اور شیخ نمر کو پولیس نے انتہائی زخمی حالت میں حراست میں لیا۔ حکومت کا موقف تھا کہ یہ اپنی گرفتاری کے لیے بہت زیادہ مزاحمت کر رہے تھے اور پولیس پر فائرنگ کی گئی۔ شیخ نمر اس وقت حراست میں ہے اور اسے سزائے موت کا حکم دیا گیا ہے۔ اتنے بااثر اور اہم آدمی کی گرفتاری پر لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور شیخ نمر ان-نمر کی رہائی کا مطالبہ کرنے لگے۔ ہزاروں لوگوں نے جنازے میں شرکت کی اور لوگوں میں بے حد غصے اور رنج و غم کے جذبات تھے، جسم پر گولیوں کے نشان تھے۔ طبعا إذا القوات السعودية اقتحمت أي بيت فنحن نقر الدفاع عن النفس بأي وسيلة حتى السلاح. اب دونوں طرف مظاہرین ہتھیاروں کے ساتھ اس تحریک میں شامل ہو چکے ہیں۔ The ruling family, or at least the elements that are now in charge, don't want any political reform and really just want to show the iron fist. And the only reaction to that can either be apathy or violence. So there's no way of engaging with the state at the moment if you're a reformist in Saudi Arabia.